शुक्र है। हाँ जी जी जी, हाँ राजा भाई, बस आप तैयारी कर लें। मैंने नाजिया की सहेली को भेज दिया नाजिया को लेने के लिए। बड़ी पक्की बातें समझाकर भेजा है मैंने उसे। शाहान, वाह आप ठीक तो हैं? हाँ। आपकी आँख तो बिल्कुल ठंडी हो रही है। आप ना बैठिए, मैं डॉक्टर को कॉल। नहीं, डॉक्टर को मत बुलाओ, मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा आप उठे, यहाँ पर लेट जाए, उठे। मैं कह रहा हूँ मैं ठीक हूँ, तुम बस मुझे एक गिलास पानी ला दो, चक्कर से आ। मैं लेकर आती हूँ। कौन हो तुम? मैं नाजिया की सहेली हूँ, गांव से आई हूँ। ठीक है, तुम जाओ। तुम्हें यहाँ का किसने बताया? नाजिया की पुप्पी ने बताया था कि वो यहाँ पर है। चली जाओ यहाँ से। मैं खूब अच्छी तरह से जानती हूँ नाजिया को। उसने तुम्हें भी कुछ पैसे देकर नाजिया की झूठी सहेली बनाकर भेजा होगा। नहीं, मैं खुद आई हूँ अपनी सहेली को लेने। आपको यकीन नहीं है तो आप मुझे एक बार नाजिया से मिलवाएं, वो खुद मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाएगी। अगर मैं उसे तुम्हारे साथ ना भेजूं तो पुलिस आएगी लेने। मुझे धमकी मत दो, वरना नाजिया के साथ तुम्हें भी कैद कर लूंगी। आपने मुझे नाजिया की तरह लावारिस समझा है कि जिसका कोई आगे पीछे नहीं। इतना भी अंधा कानून नहीं है इस मुल्क का। मैंने कहा ना तुम्हें, मुझे धमकी नहीं देनी। आप मुझे सिर्फ एक बार नाजिया से मिलवा दें। नाजिया। सोबिया, तू आ गई सोबिया? तुम्हें लेने आई हूँ, चलोगी ना मेरे साथ? ये मेरी सहेली है, बचपन की सहेली। तो तुम्हें भिजवा दो इसके साथ? हाँ, मैं इसके साथ गांव चली जाऊंगी और वहां महफूज भी रहूंगी। ठीक है। वो कुछ बताओ तो सही। वो नाजिया को मुझसे छीन के लेके चले गए। हाय मैं मर गई। ये जरूर उस कमीने राजा शौकत के ही बंदे होंगे। वही बड़े ही जालिम लोग हैं। क्या करूं मेरी बच्ची? अरमान कहाँ है? पता नहीं, शायद घर पर नहीं है। तुम क्या सोच रही हो? नहीं, कुछ नहीं। तुम जानती हो कि अरमान सईदा को पसंद करता है और सईदा भी उसी की खातिर अपने शौहर से तलाक लेना चाहती है। क्या देख रही हो? माँ हूं तुम्हारी हर बात और हर बात के अंदाज में मेरी नजर होती है। मुझे अकेली को ही समझती हैं आप, वरना सईदा की किसी बात या बात के अंदाज को आप नहीं समझती। और ना ही वो तलाक लेने के बाद अरमान से शादी करेगी। वो जो करती है सिर्फ अपनी जात के लिए करती है। वो इतनी खुदगर्ज है कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। माहीन, बेटे बात तो सुनो। अरे वाह वाह वाह। मेरे पास मत आना, मैं कह रही मेरे पास मत आना। अरे हाथ क्यों ना लगाए, हम शौहर हैं तुम्हारे। हाँ? शौहर नहीं, दरिंदे हो तुम, दरिंदे। तुम्हारी इसलिए मैं बहुत अच्छी तरह से जान चुकी हूँ। अरे चलो हम दरिंदे ही सही, इसलिए भी जान गई, हम दरिंदे ही ठहरे। मैं कह रही मुझे हाथ मत लगाना, वरना मैं। अरे वरना क्या कर लोगी तुम? क्यों ना हाथ लगाएंगे लोग। अरे पकड़ो इसको, हमें दरिंदा कह के भाग गई है।
मर गई है। अरे इतनी जल्दी मर भी गई? अरे ये क्या हो गया यार? राजीव, ये नहीं बचेगी। सांसें तो उसकी चल रही हैं, लेकिन इसकी हालत बहुत खराब है। खोपड़ी उड़ गई है ना सारी इसकी। यार इसको अस्पताल ना ले जाए हम? वो नहीं, अस्पताल लेके जाने की जरूरत नहीं है। अब इसको इधर ही काट देते हैं अपने किसी प्लॉट में। वो शायद बच्चा है यार। अच्छा नहीं राजे, हमने इसको हॉस्पिटल नहीं लेके जाना। अपने लिए नई मुसीबत खड़ी नहीं करनी। हमारे लिए कौन सा ये नया काम है? हाँ हाय मैं मर गई। जुल्म खुदा का, मार दिया मेरी बच्ची को। मार दिया इन जालिमों ने मेरी बच्ची को, मेरी भतीजी। अरे ये मुसीबत कहाँ से आ गई है? हाय मेरे भाई की एक निशानी थी। नाजिया, नाजिया उठ जाके बोला। परसों की 2 टिकट करवा के मुझे बताओ, और जब होटल रिजर्वेशन हो जाए तो भी इन्फॉर्म करते रहना मुझे। ओके। कब जा रहे हैं हम लोग? परसों। तुम नूर बीबी के पास क्या करने के लिए गए थे? क्या मतलब है, समझा नहीं। कितने पैसे दिए हैं तुमने नूर बीबी को मुझे जादू के जरिए मरवाने के? क्या बकवास बातें कर रही हो? क्यों? 10 करोड़ रुपए तुमने नहीं दिए? फिजूल बातें मत करो मेरे से। समीर, तुम्हारी आंखों में झूठ और मक्कारी साफ साफ नजर आ रही। लिहाजा जब तक तुम मेरे सारे सवालों के जवाब नहीं दोगे, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। सीमा, रोशानी बीबी, आ जाए। वो मुझे पूछना था कि तुम ठीक हो? वो मैं पूछने के लिए आई थी कि रोज रोज तुम्हें क्या होता जा रहा है? आपको भी ऐसा लग रहा है ना कि मैं मरने वाली हूँ? मुझे भी ऐसा ही लगता है। मुझे इस मुश्किल से निकाले रोशानी बीबी। इससे ज्यादा कमजोरी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी मैं मर जाऊंगी रोशानी बीबी। मेरे जिस्म के साथ साथ मेरे ईमान को भी कमजोर किया जा रहा है। रोशानी बीबी, मुझे बचा ले।
भेद खोलने चली थी। नूर बीबी के हैं, वो अच्छी तरह जानती है कि तू यहाँ से नहीं जा सकती। हमारे भी खोलने चली थी, हमारे भी। तेरी इतनी जुर्रत नूर बीबी के भेद खोलने की तो। अरमान, मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ। हाँ बोलो, बैठो। मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे शुरू में इंटरेस्ट ले रही थी। तुम आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिल में आए हो। जानते हो, जब तुम सईदा को शादी की तारीख देकर गायब हो गए थे, तब मुझे भी तुमसे उतनी ही नफरत हो गई थी जितनी आज सईदा तुमसे करती है। माहीन प्लीज, इन सब बातों का कोई फायदा नहीं। तुम सईदा का इंतजार बेकार में कर रहे हो अरमान। मैं सईदा का इंतजार नहीं कर रहा। तो फिर क्यों जुड़े हो हमसे अब तक? जानती हो, तुम अब भी सईदा से ही मोहब्बत करते हो। जब जानती हो तो क्यों नहीं समझती कि मैं एक दिल में और मोहब्बत नहीं पाल सकता? एक्सक्यूज मी। हेलो। हाँ, सच पूछो ना शहान, तो मुझे अब सीमा की फिक्र होने लगी है। वो जो कह रही है ना, वो सच कह रही है। और नूर बीबी ने आज तक जो कहा है वो झूठ है। मुझे नहीं लगता कि सीमा को जादू का इल्म जानती है, या वो अपने जादू से नूर बीबी को बीमार करना चाहती है। और आपने भी तो नूर बीबी का असल रूप देख लिया है ना, कि वो कोई महान हस्ती नहीं बल्कि बस। मैं अब अपनी माँ के बारे में एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगा। चुप कर जाओ। आप ये सब कुछ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप उन्हें अपनी माँ समझते हैं। सिर्फ एक लम्हे के लिए उन्हें मेरी और सीमा की नजर से देखिए, फिर आपको पता चलेगा। मैं माँ समझता नहीं, वो मेरी माँ है। और हर बेटे की जन्नत उसकी माँ के पैरों तले होती है। मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है कि वो दुनिया की नजर में या तुम्हारे और सीमा की नजर में कितनी ही जालिम क्यों ना हो। तो फिर आपको मुझे इजाजत देनी होगी कि मैं उन्हें जालिम समझकर उनका मुकाबला करूं। मैंने सोच लिया शहान, मैं सीमा का साथ जरूर दूंगी, लेकिन उसके लिए आपको सीमा को आजाद करना होगा। पहले मैं यहां से फरार होना चाहती थी, लेकिन अब यहीं रहकर मैं उनका मुकाबला करूंगी, चाहे इसके लिए मुझे मरना ही क्यों ना पड़े। मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसी ने तुम्हें गलत तरीके से समझाया है, हमारे दरमियान कोई फूट डलवा रहा है। मैं भला तुम्हें क्यों मारना चाहूंगा? पैसे की खातिर तो तुम अपने बाप की जान के दुश्मन बन गए, तो मेरी क्या हैसियत होगी तुम्हारी नजर में? ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा ऐसा करो, तुम बस मुझे उसका नाम बताओ जिसे तुम्हें सब कुछ पता है। मिस्टर समीर अली राजा, इस वक्त जवाब देने की बारी आपकी है, और मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब देने की रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। मेरी बात समझने की कोशिश करो। हमारे इरादों की भिनक किसी को पड़ गई। मैं जानती हूँ कि हमारे इरादों की भिनक पड़ गई, इसीलिए तो पूछ रही हूँ कि नूर बीबी को किसने बताया।
क्या हम एक झूठा वारिस प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या हानिया ने तुम्हें सब कुछ बताया? उफ, तो तुमने हानिया को भी सब कुछ बताया हुआ है? यार तुम मेरा दिमाग क्यों खा रही हो? वरना क्या, जान से मार दोगे? वो तो तुमने मुझे वैसे भी मार देना है जब तुम्हें झूठा वारिस मिल जाएगा तो। डरती नहीं हूँ मैं तुमसे, और मैं मर गई ना तो तुम अपने नापाक अज़ाइम कभी पूरे नहीं कर सकते। मैं सिर्फ कुछ भी बोलूं तुम्हें नहीं समझ में आएगी, इसलिए तुमसे बहस करना बिल्कुल फिजूल है। तुम्हारी बातों पे मुझे उसी वक्त यकीन आएगा जब मैं खुद नूर बीबी के पास जाऊंगी, उनसे मिलूंगी और पूछूंगी कि सच क्या और झूठ क्या है। अनुमान बेटा। जी आंटी। बेटा मुझे तुमसे बात करनी थी। जी बोले। माहीन की तरफ से मुझे आपसे माफी मांगनी है। अरे नहीं आंटी, ऐसा अच्छा नहीं लगता। आप भला क्यों? नहीं बेटा, मेरा माफी मांगना बनता है। अब तक जो कुछ भी हुआ उसमें सरासर मेरा कसूर है। माहीन और सईदा के अब्बा जब तक जिंदा रहे तो सिर्फ सईदा ही खुदसर हुआ करती थी। देखिए, माहीन ने कुछ गलत नहीं किया, उसने तो अपने दिल की बात कन्फेस की थी। हाँ, उसे इतना मालूम होना चाहिए था कि जिस इंसान से वो अपने दिल की बात कन्फेस कर रही है वो कितना अधूरा इंसान है। मैं अपनी जिंदगी में किसी और को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। बेटा वो जज्बाती है, प्लीज उसे माफ कर दो। माफी वाली कोई बात नहीं, मुझे उससे कोई गिला नहीं। बेटा एक बात पूछूं? जी पूछे आंटी। क्या वाकई अब तक तुम सईदा के इंतजार में हो? हाँ शायद। मैंने तुम्हें कहा है ऐसी कोई बात नहीं है। क्या समझाना चाह रहे हो तुम मुझे? हाँ, तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। मैं अंधी हूँ, गूंगी हूँ, बहरी हूँ, क्या हूँ मैं? अकल नहीं है मुझ में? मिस्टर समीर अली राजा, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि अल्फाज के लहजे होते हैं और लहजों के मानी होते हैं, और तुम दोनों के लहजों के सिर्फ यही मानी थे कि लालच और हवस ने तुम लोगों को अंधा कर दिया है और तुम अपने रास्ते की हर दीवार गिराने के लिए तैयार हो। और इस वक्त तुम्हारे मकसद के दरमियान एक ही दीवार खड़ी है और वो मैं हूँ जिसे मैंने कहा ना, तुम्हें गलतफहमी हो रही है और कोई बात नहीं है। तुम मुझे अब ट्रैप नहीं कर सकते। मैं ये राज फाश करके रहूंगी। ये मंसूबा और ये राज मैंने ही बनाया था समीर, और मैं ही इसको खत्म करने का ऐलान करती हूँ। तुम्हारी अकल तो ठिकाने पर है। तुम्हें अंदाजा है ना कि मेरी कितनी इन्वेस्टमेंट हुई इस प्लान में? इन्वेस्टमेंट लोगों की जिंदगी अब बनाने पे की जाती है, लेकिन इस इन्वेस्टमेंट से तो मेरी अपनी जिंदगी खो जाएगी। मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। अच्छा काम डाउन, मेरी बात सुनो। तुम जैसे साइको की मैं किसी बात पर एतबार नहीं करूँ। तुमने दौलत और जायदाद के नशे में पहले सीमा की जिंदगी बर्बाद की। तुम्हारी वजह से आयजा मौत की मुंह में जा पहुंची। हानिया को तुमने अपने बाप के आगे डाल दिया। आखिर चाहते क्या हो तुम? पता नहीं किस किस लड़की की जिंदगी बर्बाद कर चुके हो, और अब तुम मेरी मोहब्बत का मेरे हाथों से जनाजा निकलवाना चाहते हो। मैंने तो दुनिया को आज तक ये नहीं बताया, और मेरी इन सारी कुर्बानियों का ये सिला दे रहे हो मुझे। आहिस्ता बोलो। अच्छा, I'm sorry। तुम ये माफी मुझसे इसलिए मांग रहे हो ना क्योंकि तुम्हारी अरबों की जायदाद दांव पर लगी है, और ये माफी तुम्हें इसलिए नहीं मिल सकती मिस्टर समीर अली राजा कि तुमने मेरी मेहरबानियों की बंदूक से मेरे ऊपर ही गोली चलाई है। नहीं चाहिए, बस नहीं चाहिए। चुप करो। इतनी बड़ी गलती करने जा रहे थे तुम? एक गैर औरत के बच्चे को अपने खानदान की सारी जायदाद का वारिस बनाने जा रहे थे? तो इससे क्या फर्क पड़ता है? उसको क्या पता कि वो मेरी औलाद है कि नहीं। अफसोस है तुम्हारी अकल पर समीर। ये तुम्हारी खानदानी जायदाद और कारोबार है, इस पर सिर्फ खानदान के खून का हक होता है। मैं इस खानदान का खून हूँ और इस जायदाद पर मेरा हक है जो मेरा बाप मुझसे छीनना चाहता है। मेरे नसीब में औलाद नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे इस जायदाद से महरूम कर दिया जाए। हाँ, मेरा बाप है तो शादी पे शादी रचाई जा रहा है। काश ये सारी जायदाद और दौलत हमारे पास कभी होती नहीं,
जिसने दोनों बाप बेटे के खून को सफेद कर दिया, जिसने तुम दोनों की आंखों पर हवस की पट्टी बांध दी है। एक दूसरे की जान की दुश्मन नहीं, अपने अपने ईमान के भी दुश्मन हो चुके तुम दोनों। तो लेक्चर बंद करें ना। आपके इस लेक्चर से ना तो मेरी आंखों की पट्टी हटेगी, ना मेरे बाप की आंखों से। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, मेरे बाप ने अगर एक शादी और की, मैं उसको जान से मारूं। तबीयत कैसी है अब तुम्हारी? जी ठीक है। नाराज हो अपनी नूर बीबी से? गलती मेरी है शान। मुझे तो अंदाजा था कि तुम्हें ये। मैं वापस इंग्लैंड जाना चाहता हूँ। हाँ हाँ जरूर जाओ, कुछ दिन रहो वहां पर, तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा। कुछ दिनों के लिए नहीं, हमेशा हमेशा के लिए। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम इस हवेली को, अपनी नूर बीबी को किसके सहारे छोड़कर जाओगे? इस गद्दी को दुश्मनों के लिए छोड़कर जाना चाहते हो? नहीं चाहिए मुझे ऐसी गद्दी, ऐसी गद्दी जहां रूहों का कब्जा हो। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं वही कह रहा हूं जो मुझे समझ में आया है। यहां कोई रूहानी अमल नहीं हो रहा है, यहां पर काला जादू चल रहा है, शैतानी अमल हो रहे हैं। जानते हो कि क्या कह रहे हो तुम? अच्छी तरह जानता हूं। आपको क्या लगता है मैं भूल गया हूं? और आपको याद है जब बाबा जान मेरे सर पर हाथ रखकर दम किया करते थे, उनके दम का असर मेरी रूह तक पहुंचता था। लेकिन वही अमल जब आप करती हैं तो मुझे खौफ आता है नूर बीबी। ऐसा लगता है जैसे मेरे इर्द गिर्द मखलूकात हैं जिनकी मुझ पर नजर है। मैं तो आपसे भी कहूंगा, छोड़ दीजिए ये रूहों का पीछा, छोड़ दीजिए इनका चक्कर। शान, मेरे बच्चे, ये रूहों का चक्कर छोड़कर मर जाएगी तुम्हारी नूर बीबी। जितने दुश्मन बना रखे हैं सबके सब एक साथ हमलावर होंगे। सुन रहे हो ना शान? सुन रहे हो ना? मैं तो आपकी बात सुन रहा हूं। बस अब तो आइए करूंगा कि आपको मेरी बात समझ में आ जाए। शान, राजा साहब को फोन आया। काट दो। अरे ये आम देखिए आप कितने खूबसूरत हैं, ऊपर से अंदर इनका कोई टेस्ट ही नहीं है, बिल्कुल बेकार, साबुन खा रहे हैं जैसे। खैरियत है राजा जी, आज घर में टिके हुए, वरना आपकी कोई जर खरीद बीवी तो कभी घर में टिकती ही नहीं। अरे हाँ, आप जो 35 साल से टिकी हुई हैं आप। और इस बात का आपको बहुत अफसोस है शायद। शायद नहीं, यकीनन। चौथी शादी का इरादा छोड़ा अभी तक या नहीं? अरे बेगम आपको क्या बताएं,
ये जो 4 का नंबर है ना, ये हमारे लिए बहुत लकी है। खैर, अब तो नूर बीबी ने तस्दीक कर दी है कि हमारी औलाद जो है वो चौथी शादी से ही होगी। ये नूर बीबी जैसी जादूगरनी दोज़ख की आखिरी तह में जलेगी और उसके साथ उसके सारे मुरीद भी जलेंगे। अरे बेगम, कब तुम समझोगी? हम उसके मुरीद कहाँ हैं? हम तो गाहक हैं, गाहक। पैसा दिया काम हुआ, यूं पैसा दिया यूं काम हुआ, ऐसा होता काम। हम तो व्यापारी हैं। अब भी संभल जाओ राजा जी, इंसानियत का सबक सीखने का ये आखिरी मौका है। उस नूर बीबी के चुंगल से निकल आओ। आपको अपनी जायदाद का वारिस चाहिए था ना, वो तो आपकी बहू के पास है। तो हमारा चौथी बीवी से जो बच्चा आएगा वो भी तो हमारा वारिस ही होगा ना, और हकीकी वारिस होगा वो भी। ठीक है राजा जी, समझ गए। अरे क्या समझी? वो हमें भी समझा दें, वो हमें भी समझ आ जाए। यही कि इस घर में सफे मातम बिछने से मैं तो क्या, कोई भी नहीं रोक सकता। क्या करें ऐसी। हेलो नूर बीबी। जी जी, बस कुछ मिलने को जी चाह रहा था आपसे। अच्छा आ जाए, फौरन आ जाए। ठीक है, बस अभी आए। बस इतना टाइम दे दीजिए कि हम कोई नए कपड़े पहन लें, कुछ फ्रेशन अप हो जाए, हैं? ठीक है, अभी आए। अरे नूर बीबी, आप ठीक तो हैं? हमने तो 2-3 दफा फोन भी किए। हवेली के दरवाजे से हमको वापस भेज दिया गया कि आप हमसे मिलना नहीं चाहती। खैरियत? कोई आपकी तबीयत तो ठीक है ना? तुम अपनी बात करो शौकत अली। ऐसी कौन सी मुसीबत आन पड़ी जो मेरी हवेली के इतने चक्कर काट रहे हो? अरे नूर बीबी, अब आपको क्या बताएं, हमारी एक अदद बीवी जो है वो कहीं गायब हो गई है। बहुत ढूंढा, मिल नहीं रही है। मैं हानिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ बीवी नंबर 2 की। देखिए, आप हमारी मदद फरमा दीजिए। वो जो आपका सुलेमानी शीशा है ना, उसकी मदद से हमें ढूंढ दीजिए कि हमारी बीवी कहाँ छुपी बैठी है। मिल गई? मिल गई? हाँ, हमारी बीवी मिल गई। अरे वाह! तुम्हें एहसान करने का बहुत शौक है ना अरमान, इसीलिए मैं तुम्हारे एहसान ले लेती हूँ। और फिर जब एहसान बगैर बताए करते हो तो जैसे अम्मा और माहीन को अपने घर में पनाह देने का एहसान। हानिया, तुम कहाँ जा रही हो? मेरा ख्याल है अरमान को मेरा यहाँ बैठना अच्छा ना लगे। ऐसी बात नहीं है, तुम भी तो मेरी दोस्त हो। अरमान को तो खुशी होनी चाहिए इस बात पे कि तुम मेरे साथ हो। तुम्हारी अम्मा ने कहा था तुम्हारा हालचाल पूछ लो, मैं इसीलिए यहाँ आया। अम्मा खुद मेरा हालचाल पूछने नहीं आ सकती, एक फोन ही कर लेती। मैं कुछ कह सकती? तुम दोनों एक दूसरे के नहीं, अपने दुश्मन हो। सईदा, तुम्हें इस बात पर मान है कि तुम अरमान को जो कुछ भी कह लोगी वो तक नहीं करेगा। तुम अपने दिल में लगी हुई आग को बुझाने की बजाय अपने हाथों से हवा दे रही हो। और अरमान, तुम्हें ये कहते हुए शर्म आती है कि सईदा के लिए तुम अपनी जान भी दे सकते हो। बेहतर यही है
कि सच को जुबान पर ले आओ। जो पहले इकरार करेगा दूसरे की मोहब्बत का वही हकदार होगा। इसीलिए अभी डिसाइड कर लो। शौहर पर दरवाजा बंद करती हो हैं? अरे चलो छोड़ते हैं भाई, अभी चलो अंदर तो चलो ना तुम हैं? अरे वाह, बिल्कुल है। यहाँ पे तो मजमा लगा है। जब कहा था कि मिल गई है तो फिर इतने हैरान क्यों हो रहे हो शौकत अली? अरे हम हैरान तो नहीं हो रहे, हम तो ये सिर्फ देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे हैं? ले चलो उसे अपने साथ। अरे ये दोनों कट्ठी की कट्ठी है, आपस में हमारे खिलाफ जुड़ गई हैं दोनों हैं। अच्छा, और आप भी हैं? अरे वाह। आप नूर बीबी देख लीजिए, अब हम क्या कह सकते हैं इसमें। डर क्यों रहे हो शौकत अली? इस वक्त ये तीनों मेरे कब्जे में है। अलबत्ता मुझे कहीं चौथी नजर नहीं आ रही, तो मेरी खास मुरीद भी है। जाओ बुलाकर लाओ उससे और कहो कि उसकी मुर्शद खुद उसके दर पर चल कर आई है। जा लाओ उससे। अरे ये क्या कर रही हो तुम? जुल्म की इंतहा पर जालिम का खात्मा हो जाता है। ये आप ही का पढ़ाया हुआ सबक है ना पीरो मुर्शद? तुम्हारी पीर नहीं है, क्या कर रही हो तुम? पीर नहीं होगी तुम्हारी, मेरी तो दुश्मन है। क्यों नूर बीबी, यहाँ पर जान लूं या इबरत पकड़ने के लिए छोड़ दूं? तुम्हें जिंदा छोड़ने का मतलब है खुद को तुम्हारे हमले का निशाना बनाना। मगर मैं अपने पाक घर में तुम्हारी नापाक लाश गिरते नहीं देख सकती, इसलिए ये सवाब का काम मैं तुम्हारे घर पे करूंगी। शौकत अली, ले जाओ इसे। शौकत अली, ले चलो हमें यहाँ से। अरे शौकत, मैं देख लूंगा तुझे। ये सब क्या था? आपने कैसे किया? इस मुबारक नाम की ताकत, हर जादू का तोड़ अल्लाह के नाम में, और यही ताकत सीमा भी हासिल कर चुकी थी। मगर उस जालिम औरत ने पहले उस पर वार करके उसे पलीद किया और फिर उसे अपने बस में कर लिया। तो इसका मतलब है अम्मी, हम सीमा को उनके चुंगल से छुड़ा सकते हैं? नहीं, ये इतना आसान नहीं है। अब सीमा सीमा नहीं है, वो नूर बीबी का हथियार बन चुकी है और किसी वक्त भी हम पर हमलावर हो सकती है। और उससे पहले नूर बीबी खुद या शौकत अली हम पर हमला कर सकती है। अब तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं है जी। तुम इसे यहाँ से ले जाओ, इस घर में किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है।
तुम्हें चाहिए था एक फोन नूर बीबी को करके पूछ लेती कि वो कहाँ है। मैंने फोन किया था उन्हें, उन्होंने उठाया ही नहीं फोन। बहुत परेशानी हो रही है मुझे नूर बीबी की। नूर बीबी क्या हुआ नूर बीबी को? पता नहीं, राजा साहब के साथ गई थी। उठाओ इन्हें, मैं अंदर लेकर जाओ। जल्दी करो, जल्दी करो। यार चौधरी, बंदे शंदे इकट्ठे कर ले। जिस तरीके से इस तलाकन ने पानी के छट्टे मारे हैं ना नूर बीबी पर, मैं इस पर गोलियों के छट्टे मारना चाहता हूँ। जरा ध्यान से सोच के राजा शौकत अली, मुझे तो लगता है कि उस तलाकन ने भी जादू टोना सीख लिया। सोच लिया हमने, इसीलिए तो बंदूक की बात कर रहे हैं। बंदूक जो है वो आगे नहीं देखती कौन है, जादूगर है या जादूगर की माँ है। ये बहुत ताकतवर हो गई है, बहुत ताकतवर हो गई है। जो इसने नूर बीबी के साथ किया है हम जैसों के साथ, अरे हम क्या हकीकत है उसके सामने। हमको जब चाहे मुर्गा बनाकर अपने घर के मुर्गियों के दड़बे में डाल दे, हैं? क्या करेंगे? सईदा, तुम यहाँ? वो दरअसल हालात कुछ ऐसे हो गए थे कि मुझे सईदा को यहाँ लाना पड़ा। मैं समझी नहीं। राजा शौकत को इसकी जगह का पता चल गया था, मैंने सोचा इसको यहाँ ले आऊं। तो यहाँ ही क्यों? I mean, सईदा की अना को ठेस पहुंचेगी ना, तो कहीं और छोड़ देना था इस बेचारी को। और वैसे भी अगर राजा शौकत अली को इस जगह का भी पता चल गया तो। माहीन प्लीज यार, चुप हो जाओ। सईदा तुम जाओ, रेस्ट करो। देखो मेरी बात सुनो, सईदा के सामने ऐसी कोई बात मत करना, समझी? किसका फोन आ गया? हानिया का फोन है। इतना डर क्यों रहा है? क्या इसने भी जादू टोना सीख लिया है? अरे कोई पता नहीं इन औरतों का क्या पता लगेगा कि ये अच्छा। हेलो, आप क्या सोच रहे हो शौकत अली? जब तुम्हारी दोनों बीवियां एक साथ थी तो उठाकर ले जाते, लेकिन नहीं, तुम्हारी तो टांगे कांप रही थी। खैर, मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया है कि अरमान सईदा को लेकर चला गया और मैं वापस आ रही हूँ। यहाँ सिर्फ अम्मा होंगी। अगर तुम्हें उनके हाथों से मरना तो आ जाना अपनी बंदूकें और गोलियां लेकर। क्या 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 रजनी? अरे चौधरी, ये हानिया भी जादूगरनी बन गई है। सब पता है जो हम बात कर रहे थे, सब पता है, हैं? मुझे तो हैरत हो रही है। अरे क्या करें, उस घर में पता नहीं कौन शैतान आया, क्या हुआ, यानी कि अरे कुछ करना पड़ेगा, हैं? आप ये सोचने दो, सिर्फ सोचो, नहीं तो उनको पता लग जाता है। अगर उनसे बोले पता लग जाता है, कोई पता नहीं, सोच का भी पता लग जाए उनको, हमारी सोच का पता लग जाए तो फिर क्या करेंगे, हैं? कैसी तबीयत है नूर बीबी की? बुखार कम हुआ? हाँ थोड़ा कम तो हुआ है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा हम इन्हें हॉस्पिटल क्यों नहीं लेके जा रहे हैं? क्योंकि इन्होंने खुद मना किया था कि इन्हें हॉस्पिटल ना ले जाया जाए। लेकिन सब कुछ हुआ क्या है, किसने किया? नूर बीबी कहाँ गई थी? नूर बीबी सीमा के घर गई थी, शौकत अली के साथ। जब वहां से निकली तो इनकी हालत खराब थी। ये तो शौकत अली बता सकता है कि इनके साथ क्या हुआ।
शाह साहब, भाई राजा साहब आए हैं। सुनो जरा, नूर बीबी का ख्याल रखो, मैं आती हूँ। बैठो यहाँ पे। जी शौकत साहब, मैं आपसे जो कुछ भी पूछूंगा उसका बहुत सीधा सीधा जवाब देना आपने। तो अरे पूछिए ना, हम आपको उल्टा जवाब क्यों देंगे? हम बिल्कुल सीधा सीधा जवाब देंगे आपको। उस दिन नूर बीबी के साथ वहां क्या करने गए थे? अरे देखिए शाह साहब, हमारी एक अदद बीवी जो है वो गायब हो गई थी, वो मिल नहीं रही थी। हम नूर बीबी के पास आए हैं। हमने नूर बीबी से कहा कि हमें ढूंढवा दें, हमें बता दें, अपना इल्म इस्तेमाल कीजिए। नूर बीबी ने अपना इल्म इस्तेमाल करके पता लगा लिया कि वो तलाकन के घर बना लिए हुए है, छुपी हुई वहां ही बैठी है। बस फिर नूर बीबी ने हमसे कहा कि चलें, तो हम उनके साथ चल लिए। फिर क्या हुआ वहां पर? अरे क्या बताएं, वो जो तलाकन है वो तो एक बहुत बड़ी चुड़ैल डायन, क्या एक बहुत बड़ी जादूगरनी बन चुकी है। अल्लाह तौबा तौबा तौबा, क्या बताएं कि क्या हुआ वहां पे। हम तो आपको बता भी नहीं सकते जनाब। मैंने पूछा है वहां हुआ क्या था। अरे शाह साहब, एक पानी का जग था, उस पानी के जग में से उसने छींटे मारने शुरू किए और हमारी नूर बीबी जो हैं वो बिल्कुल एकदम से पत्थर की बन गई हैं। आप सोचिए तो सही, सुल्ताना ने पूरा जादू किया उनके ऊपर। अपनी नूर बीबी जो है वो खुद इतनी बड़ी महान जादूगरनी है, लेकिन कोई काम नहीं चल सका वहां पे। सुल्ताना बड़ी खतरनाक औरत बन चुकी है। शाह साहब, आपको नहीं इल्म के वो कितनी खतरनाक है। उसने शब कौन मारा है हम पे, धोखा दिया हमको। ठीक है, तुम जा सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको एक छोटी सी राय देना चाहते हैं। सुल्ताना को मरवा दें।